फाइव लेटर वर्ड्स में फाइट। फाइट मतलब क्या होगा? हाँ, लड़ना। तो फाइट। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आते हैं, हाइट, फाइट। तो एफ आई फाइट, इस तरह से ये होगा, फाइट। अब इस पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? डोंट फाइट। राइट, उसके अलावा आई लॉस्ट द फाइट। मैं हार गया फाइट। वी मस्ट फाइट फॉर आवर राइट्स। कि हमें हमारे राइट्स के लिए जरूर लड़ना चाहिए। शी वॉच्ड हिम फाइट हिज वे अक्रॉस द रूम। उसने उसे देखा कि लड़ते हुए रूम के करीब में। आई हैड अ फाइट विथ माई ब्रदर। मेरी लड़ाई हुई भाई से। ही गॉट इनटू अ फाइट एट स्कूल। उसकी स्कूल में झगड़ा हुआ। ज्वाइन अप एंड फाइट फॉर योर कंट्री। कि ज्वाइन करो और अपनी कंट्री के लिए लड़ो। दिस वीक वी लॉस्ट द फाइट फॉर एन अर्ली रिलीज फ्रॉम जेल। कि इस हफ्ते हमने खो दिया फाइट एक अर्ली रिलीज की जेल से। आई hadn't expected him to put up a fight. He killed a man in a fight. उसने एक इंसान का कत्ल कर दिया लड़ाई में, लड़ाई झगड़े में। He tried to pick up fight with me. उसने कोशिश किया कि मेरे साथ लड़ाई करे। He was killed during a series of running fights outside a disco. I don't know who started the fight. मुझे पता नहीं था कि किसने इसे चालू किया। I saw a fight between two wolves in a documentary film. दो भेड़ियों को लड़ते देखा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। उसी तरह से वोल्फ्स, वॉल्फ तरह। उसके बाद में डोंट पीपल हैव द पावर टू फाइट अगेंस्ट लाइफ। क्या लोगों के पास में पावर नहीं है कि वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ पाए? तो ऐसा बहुत सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेन ही वॉज यंग ही वॉज ऑलवेज फाइटिंग। जब छोटा था तो हमेशा लड़ता ही रहता था। तो ये हो गया फाइट, लड़ना। अब उसके बाद में क्या है? फाउंड। फाइंड से बना फाउंड। फाउंड का मतलब क्या होता है? मतलब पाया। फाइंड मतलब ढूंढा, मतलब ढूंढना। और फाउंड मतलब ढूंढ लिया या पा लिया या पाया। पा लिया लिखेंगे, नहीं तो पा लेना, ऐसा। नहीं तो पाया मतलब कोई खाने का पाया समझेंगे, इसलिए ये वाला। अब फाउंड पे कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई फाउंड अ कॉइन इन द स्ट्रीट। मुझे एक सिक्का मिला गली में। शी देन फाउंड द दैट द ट्रेन हैड लेफ्ट। उसने ये पाया कि ट्रेन छूट चुकी थी। वी फाउंड आवर वे टू द रूम। हमने रास्ता पा लिया रूम में जाने का। वेंट इन एंड सेट डाउन। और जाकर हम बैठ गए। ही फाउंड मी अ कप ऑफ टी एंड अ बिस्किट। उसने क्या किया? एक कप ऑफ टी और बिस्किट दिया। प्लीज लीव द कैंप साइट एज यू फाउंड इट। द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑन ऑल काउंट्स। आई फाउंड द म्यूजियम ऑन द मैप। द नेक्स्ट डे फाउंड हिम फीलिंग इल। We found that the box was empty. The sailor and his crew were found safe and as well as last night. तो फाउंड मतलब पा लेना। ही फाउंड हिज फादर लाइंग इन द किचन। उसने उसके पापा को पाया जो कि किचन में थे। आई फाउंड अ पेयर ऑफ ग्लोव्स। ग्लव्स के पैर ढूंढा अंडर अ चेयर। एक कुर्सी के नीचे मिला वो जोड़ी ग्लव्स की। शी फाउंड हिम स्टैंडिंग नियर द एंट्रेंस। उसने उसे पाया कहाँ पर? खड़ा होता हुआ एंट्रेंस पर। आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मुझे ये लग रहा है, मैंने पाया कि प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो पाया, लग रहा है, ऐसे अलग अलग उसका सेंटेंस के हिसाब से बदल भी आएगा। शी फाउंड हिम इन द लिविंग रूम रीडिंग द न्यूज़पेपर। उसने उसे पाया न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ। इट वॉज अ गुड थिंग ही फाउंड इट सो अम्यूजिंग। आई एम ग्लैड ही फाउंड अ कार फॉर यू। मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने तुम्हारी कार को मतलब ढूंढ लिया, पा लिया। yesterday when I was digging in it, I found a box full of gold and jewels. कल जो है तो जब मैं खुदाई कर रहा था, डिग मतलब जैसा खोदना जो हमने देखा था, तो डिगिंग से आई फाउंड अ बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड। मुझे एक संदूक मिला जिसमें फुल था वो गोल्ड और ज्वेल से भरा हुआ। तो ये क्या हो गया फाउंड के ऊपर। उसके बाद फाउंड के अलावा जब हम देखते हैं तो उसमें आता है फ्रंट। फ्रंट का मतलब है सामने।
तो सामने इसको कैसे पढ़ेंगे, फ्रंट। कि इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ, हम एड्रेस में भी देते हैं इन फ्रंट मतलब इसके सामने। तो फ्रंट व्यू आता है, फ्रंट व्यू मतलब सामने की तरफ से देखने वाला। शी पुट ऑन अ ब्रेव फ्रंट, आई कांट स्लिप ऑन माई फ्रंट। मैं सीधा मतलब सीधी करवट, सीधा होकर नहीं सो लेट, मतलब आराम कर पा रहा, तो मतलब उसको क्रॉस होना पड़ रहा है। शी सेड टू फ्रंट अ न्यू show. There was some good news on the jobs front. A page at the front of the book had been turned out. There is no way we could stretch our arm to force to third front. ऐसे बहुत सारे आई सेट इन द फ्रंट विद द ड्राइवर। मैं सामने बैठा ड्राइवर के साथ। द हाउस फ्रंट मेन स्ट्रीट, के घर के सामने मेन स्ट्रीट है। द हाउस फ्रंट्स ऑन मेन स्ट्रीट, ही इज नाउ फ्रंटिंग अ डिफरेंट बैंड्स। बहुत सारे बना सकते हैं फ्रंट पर। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, ये कार जो है तो बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। ही इज इन फ्रंट ऑफ हिज कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर के सामने बैठा है। तो ये आ सकता है फ्रंट के सेंटेंसेस। अब फ्रंट भी आता है, इन फ्रंट ऑफ, ये सारा। इन फ्रंट मतलब उसके बिल्कुल सामने। अपोजिट भी इस्तेमाल करते हैं हम कभी कभार। तो सामने का ये हो गया। उसके बाद में है फ्रूट। फ्रूट, इसको, हाँ मतलब फल। तो ये हो जाएंगे फल। तो अब फल फ्रूट के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट्स। फ्रूट जूस भी आता है और फ्रूट्स आता है। अब इसको पूरा सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे भी इस्तेमाल होता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड्स फाइबर एंड विटामिन। कि ये क्या करता है कि फाइबर और विटामिन प्रोवाइड होता है इससे। द साइंटिस्ट विल स्टडी द वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड ऑब्जर्व विच आर फ्रूटिंग। कि कौन से फ्रूट दे रहे हैं उस पर ऑब्जर्व करेंगे। यस्टरडे आई वॉज द फ्रूट एट द फ्रूट मार्केट, कल मैं फ्रूट मार्केट में था। यू ईट द फ्रूट, तुम फल खाओ। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड फाइबर एंड विटामिन, अभी हमने जैसे देखा था। तो उसको ऐसे कर सकते हैं कि ट्राई टू ईट एटलीस्ट वन पीस ऑफ फ्रूट अ डे, कि एक, कम से कम एक फ्रूट खाओ दिन में। द साइंटिस्ट विल स्टडी द वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड ऑब्जर्व। ये हमने जैसे देखा है कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया ऐसे बना सकते हैं। तो फ्रूट्स के भी कैटेगरीज होते हैं अलग अलग, तो उसके नाम लेकर आप बोल सकते हैं डायरेक्टली, और फ्रूट के हिसाब से ऐसे बना सकेंगे हम। उसके बाद है फ्रेश। इस हमने अभी फ्रेश फ्रूट का देखा था, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो उस तरह से भी इस्तेमाल होगा। तो फ्रेश मतलब क्या होता है, ताज़ा। तो ये हो जाएगा। तो अब इस पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम फ्रेश पर। अब फ्रेश, वी वर फ्रेश आउट ऑफ आर्ट स्कूल, यू विल नीड अ फ्रेश बैंडेज ऑन दैट। तुम्हें एक फ्रेश बैंडेज लगाने की जरूरत है। ऑल द फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर आता है इन द वर्ड्स लेक्स। ये लेक्स जो होते हैं तो उसमें फ्रेश वाटर होता है। आई फील द फ्रेश एस अ डेजी, मैं इतना बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। दिस चीज डजंट टेस्ट फ्रेश, ये चीज ऐसा लगता है कि बासी है, तो इसलिए वो फ्रेश महसूस नहीं हो पा रहा। द विंड इज नाउ फ्रेश, कि हवा क्या है, कि बहुत मतलब ताजी आ रही है। द क्लाइंब इज फेयरली स्टेडी, इस तरह से आ सकता है। ही चेंज इनटू अ फ्रेश शर्ट, उसने फ्रेश शर्ट चेंज किया है। तो स्टेडी मतलब होता है कि डायरेक्टली जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं कहाँ कहाँ पर आता है, मतलब कांस्टेंट रहने में आता है। जैसे मुस्तहकम होना अपने इरादों में। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसको प्रोनाउंसिएशन हम कैसे कर पाएंगे। स्टडी, तो स्टडी ऐसे हम कह सकते हैं, स्टडी डायरेक्ट, इस तरह। तो इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट बहुत सारे। स्टडी, स्टडी ऐसे, मतलब स्टडी एक अलग है जो पढ़ने के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टडी ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद हो गया, ये फ्रेश का था। नेक्स्ट है फ्लैश। फ्लैश मतलब गोश्त। बीफ भी बोलते हैं गोश्त को। और क्या कहते हैं, फ्लैश। एक तो बीफ शॉप जो होते हैं, बीफ होता है। तो
इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? फ्लैश, फ्लैश मतलब कटा हुआ जो होता है डायरेक्टली, गोश्त का टुकड़ा, ऐसे चीज को भी हम कह सकते हैं। प्लेस द एज ऑफ द कप बिटवीन द फ्लेश एंड द स्किन, स्किन और फ्लेश के बीच में कप लगा होता है। कैट गेट्स क्लोज टू ट्राई द फ्लेश, कैट जो है तो ट्राई कर रही है फ्लेश के लिए। अब जैसा बीफ शॉप होती है, फ्लेश शॉप, ऐसा डायरेक्टली नहीं दिखेंगे। तो बीफ, मीट एक आता है, मीट, मीट शॉप, ऐसे तो फ्लेश। तो डायरेक्टली इसको मतलब डायरेक्ट किस लिए इस्तेमाल करेंगे? फ्लेश एक सॉफ्ट पार्ट होता है वो, मतलब बॉडी या एनिमल का, वर्टिब्रेट का, स्केलेटल मसल्स वगैरह का। मतलब इसमें फ्लेश मतलब ऐसा होता है कि बोन से हटके होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं, सॉफ्ट पार्ट। तो फ्लेश मतलब जो, जब गोश्त को काटा गया तो फिर उसमें मतलब फ्लेश ऑफ मीट, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसमें मतलब बोन्स नहीं आएंगे डायरेक्ट तो करके। अब जो मीट होता है, मीट शॉप हम कहते हैं। मीट और फ्लेश में क्या डिफरेंस है? तो दोनों रिलेटेड है लेकिन दोनों के अलग मीनिंग निकलते हैं। फ्लेश क्या है कि एक सॉफ्ट टिश्यू, जैसे हमने अभी देखा है, वो है। और जो मीट होता है, तो ये एक हिसाब से टेस्ट वगैरह करने में भी आता है। जैसे कि मीट शॉप, चिकन की शॉप वगैरह हो गई एग्जाम्पल। मीट के अंदर के क्या क्या आते हैं? अगर कोई चिकन की शॉप है तो उसको कह सकते हैं मीट शॉप। तो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि एनिमल को जुबाह किया गया और उसका टिश्यू फूड के लिए बेचा जा रहा है, तो वो मीट हो जाता है। तो उसके अंदर सारा चीजें आ जाती है, तो फ्लेश का ये किया जा सकता है। उसी तरह फिर बीफ भी आता है। तो बीफ का कैसे हो जाएगा? बीफ क्या होता है? फ्लैशी, फ्लैश होता है कैटल बीस्ट का। मीट क्या है? फ्लैश एनी मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, मतलब जो मैमल, जो जानवर होते हैं, मैमल मतलब होता है दूध देने वाले जानवर, या दूध देने वाले, मतलब उसको मैमल कह देते हैं। तो मीट क्या है कि एक फ्लैश है कोई भी मैमल का, मैमल बर्ड का, रेप्टाइल का, एम्फीबियन का। फ्रॉक्स का लेग्स हो जाएगा, फ्रॉक के। तो ये तो एक अलग चीज होगी। तो एक मैमल जो एनिमल होता है, तो अक्सर उसको भी कहते हैं बीफ। और मीट शॉप, बीफ शॉप, तो ऐसे आता है। चिकन को मीट कह दिया जाएगा। एक ही याद रखना है कि चिकन की शॉप जो रहेंगी, फ्लैश ऑफ एनिमल। फिश और बर्ड्स को मीट कह देंगे, मीट शॉप उसको दे सकते हैं। उसको बीफ शॉप नहीं कहेंगे। और जो बड़ी, जो जिसका वजन एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा जिसका होता है, तो फिर उसको आप बीफ वगैरह में कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं आप, मतलब डायरेक्टली। तो वैसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डायरेक्टली कहने में। डायरेक्टली बीफ शॉप, तो बीफ शॉप से इंसान को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बड़े जानवरों का जो है, तो वो मतलब फिर वो चाहे, यानी बकरा हो जाए, ये हो जाए, तो बीफ शॉप कह भी सकते हैं, मीट शॉप कह सकते हैं उसको। चिकन वगैरह, फिश, तो मीट, तो ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं उसको। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा याद रख सकते हैं, बाकी दोनों का मतलब वही निकलता है कि मीट, बीफ, ऐसे। अब जब हम फ्लेश देख रहे हैं तो फ्लेश को कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई मेड ऑफ फ्लेश एंड ब्लड बोन, आई एम नॉट। मैं बना हूँ किससे मिलकर? गोश्त और खून और बोन से। हाँ या नहीं, इस तरह सवाल पूछने में ये आ गया। और क्या सेंटेंस बना सकते हैं?
सीइंग इट इन द फ्लैश बिलो मी अवे, इन द फ्लैश यू कैन सी वाई। ऐसे बहुत सारे आप एक जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉज सरप्राइज एट हाउ मच आई केयर्ड फॉर गर्ल्स हु इवन हु wasn't even my flesh and blood। तो इसको इस्तेमाल में लाना है। तो मेन ये होता है ऐसे, फ्लैश जो कि गोश्त, ऐसा जो कि बोन्स वगैरह से थोड़ा सा हटकर है, इस तरह। अब फ्लैश के अलावा है ग्रास। ग्रास को कैसे इस्तेमाल होगा वही। तो ग्रास मतलब क्या है, घास हो जाएगी। और उसको फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे। A blade of grass. There were fields of grass. I need to cut the grass. It was half hidden in the long grass. Cows eat grass in the summer. The lawn was never mown. तो cows जो मतलब गाय जो है तो घास खाते हैं समर में ऐसे। They planted the area with grass and trees. कि उन्होंने घास और दरख्तों से वो एरिया को कवर किया। The farmer of the field behind us is growing crop of grass for seed। उसके बाद है ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या होगा, बड़ा। तो ग्रेट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ग्रेट। विल यू शट अप यू ग्रेट ट्वीट, अ ग्रेट बिग ग्रीन, हर ग्रेट फ्रेंड, हर ग्रेट ग्रेट फ्रेंड। तो उसका मतलब जैसा ग्रेट यानी कि यू आर उसको ग्रेट, ऐसा मतलब ताजीम के लिए भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता। ग्रेटफुल का भी एक उससे बनता है, आगे हम देखेंगे। ग्रेटफुल टू यू ऐसे में आता है। तो मैप वॉज ग्रेट हेल्प, तो एक बहुत बड़ी मदद। तो ये इसमें कैसा आ रहा है कि बड़े के तौर पर, ये तुमने मतलब बड़ी मदद कर दी है, तो ग्रेट ऐसे में आ जा रहा है, ग्रेट हेल्प। दे लिव्ड इन अ ग्रेट बिग हाउस, एक बड़े, और बिग भी इस्तेमाल हो रहा है। बिग हाउस तो हम बोलते हैं, अ ग्रेट बिग हाउस। आई वॉज ग्रेट फैन ऑफ, तो ग्रेट फैन मतलब बहुत बड़ा फैन। देयर वॉज अ ग्रेट बिग डॉग, बहुत बड़ा डॉग। मतलब ह्यूज भी इस्तेमाल होता है वैसे तो, बहुत बड़ा। देयर वॉज अ ग्रेट बिग होल इन द ग्राउंड, ये बहुत ग्रेट बिग होल था। तो एक उसमें एक ऐसा भी आता है कि थोड़ा सा एक बता सकते हैं हम कि ज्यादा बढ़ाकर चीज को, कि मतलब बिग के साथ और ग्रेट लगा दे तो मतलब बहुत बड़ा ऐसा हो जा रहा है। आई हैव अ ग्रेट डील टू डू टुनाइट, कि आज बहुत बड़ी डील क्लोज करना है। तो ये इस तरह से हम लगा सकते हैं ग्रेड को। तो ग्रेड एक्चुअली होता क्या है वो हम देखते हैं। बड़ा तो हमने देखा है। तो जैसे कि लार्ज अमाउंट, डिग्री, साइज इसमें आ सकता है, बहुत ज्यादा में आ सकता है। क्वालिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कि कोई क्वालिटी, कुछ चीज इंपॉर्टेंट के लिए, एक पर्सन है, एबिलिटी, इंपॉर्टेंस, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ग्रेट टू सी यू अगेन, जैसे कि अभी हमने देखा। तो आपसे मिलकर बड़ा लगा, ऐसा नहीं, मतलब इट्स ग्रेट टू सी यू अगेन, कि अच्छा लगा। ग्रेट टू सी यू अगेन। वी हैड अ ग्रेट टाइम इन पेरिस, कि हमारा एक अच्छा वक्त गुजरा पेरिस। बड़ा वक्त गुजरा ऐसा नहीं रहेगा फिर। तो ये कौन से उसमें आ जा रहा है कि एक, यानी कि उसकी चीज बताने के लिए, कि वे ऑफ थिंक के लिए, कि मतलब कैसा महसूस होने के लिए, इमोशन में। आइंस्टाइन was perhaps the greatest scientist of the country, the greatest scientist। तो बहुत ही बड़ा, एक उसको एक बहुत अहमियत दे रहे हैं हाई क्वालिटी के लिए, तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर एडजेक्टिव, अगर कोई सिफत बता रहे, दे वर ग्रेट फ्रेंड्स, कि वो अच्छे मतलब बहुत बड़े फ्रेंड्स है, तो ऐसा बड़े मतलब ऐसा कदे में नहीं, यानी गहरी दोस्ती के तौर पर बात हो रही। देयर वॉज अ ग्रेट बिग डॉग इन द गार्डन, एक बहुत बड़ा कुत्ता है। तो मतलब उससे एक हॉरर भी
आ रहा है डायरेक्टली कि डर लग रहा है कि बहुत बड़ा ग्रेट बिग डॉग इन द गार्डन, ऐसा कोई बोलेगा। और कोई आके बोलेगा देर इज अ डॉग इन गार्डन, तो सामने वाला बोलेगा कभी डॉग देखे नहीं क्या, या फिर होगा एक आधा कुत्ता छोटा बड़ा साइज। लेकिन सामने वाला बोला देर इज अ ग्रेट बिग डॉग इन द गार्डन, कि बहुत बड़ा कुत्ता वहां पर है, तो सामने वाला जाने को डरेगा। तो ऐसी बात हो जाएगी। तो एक इनफॉर्मल वे में ऐसा बोल सकते हैं, ग्रेट, अ पर्सन और थिंग ऑफ स्पेशली एबिलिटी और इम्पोर्टेंस, दैट फिल्म इज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स, कि अब तक की सबसे बढ़िया फिल्म रही, ऐसे में बोलने के लिए ग्रेट्स ऐसे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ग्रेटफुल जो आता है उसका देखिए, ग्रेट के साथ में अगर फुल लग जाता है तो ग्रेटफुल मतलब फीलिंग थैंक्स करने के लिए। हम कह सकते हैं वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल द हेल्प यू हैव गिवन अस, कि तुमने हमारी अब तक जितनी मदद की, हम उसके लिए शुक्रगुजार है बहुत। तो ये ग्रेटफुल में, ही वॉज वेरी ग्रेटफुल दैट यू डिड, ही आस्क्ड, कि वो बहुत खुश हो गया जैसे तुमने उसे जब पूछा। आई आई रियली एम सो ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू समबडी। तो ये इस तरह से ग्रेटफुल ये आ सकता है, ग्रेटफुल चीज है। उसके बाद में नेक्स्ट, ग्रेट के बाद में हेवी। अब हेवी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, मतलब हाँ वजनी या वजनदार। तो हम इसको कर देंगे वजनी, भारी, वजनदार, ऐसे कह सकते हैं। तो अब ये हेवी, तो हेवी लोड भी होता है, हेवी वेट लोड होता है, हेवी वेट चैंपियन एक होता है, मतलब उतना वजन उठाने वाले तो उसको हेवी वेट में आ जाता है। तब हेवी पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, वी गॉट कॉट इन हेवी ट्रैफिक। तब वजनदार ट्रैफिक का वजन आप पर नहीं पड़ रहा था, लेकिन ट्रैफिक बहुत थी, तो इसलिए हेवी ट्रैफिक जब कह सकते थे। जब आप वहां पर ऐसा नहीं बोल सकेंगे ग्रेट ट्रैफिक, क्योंकि हम वहाँ खड़े रहकर सलाम नहीं कर रहे ट्रैफिक को। ज्यादा बोलना है हेवी रेन आती है, मतलब ज्यादा बारिश। तो अब यहाँ पर बड़ा रेन या ग्रेट रेन ऐसा नहीं कहेंगे, या बिग रेन ऐसा नहीं कहेंगे, मतलब हेवी रेन, हेवी ट्रैफिक। क्योंकि हेवी होना मतलब कोई चीज तो उससे रुक रही है, परेशानी हो सक रही है, या फिर कंटिन्यूअस है, ऐसे हेवी रेन्स के ऊपर अगर बताया जाए, अगर ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, हेवी रेन्स कॉज फ्लडिंग इन द एरियाज, कि सैलाब आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा नुकसान था। तो हेवी मतलब खाना हेवी हो गया, लाइट हो गया, हेवी हो गया बदहजमी हो सकती है उसको, एसिडिटी हो सकती है। हेवी, शी वॉज वियरिंग सन ग्लासेस एंड हेवी मेकअप, उसने हेवी मेकअप किया। अब मेकअप से तो फायदा है, लेकिन ये हेवी मेकअप क्यों है, मतलब ज्यादा मेकअप कर लेना, हेवी मेकअप। ह्यूज मेकअप या बिग मेकअप या ग्रेट मेकअप ऐसा नहीं कहेंगे, हेवी मेकअप, कि वो एक सन ग्लासेस लेकर है और बहुत ज्यादा हेवी मेकअप करके रहेगी, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं है, मतलब डायरेक्टली दूसरे इंसानों के लिए, वो खुद के लिए तो एक हेवी मेकअप हो गया अपने लिए। द स्टॉर्म कॉज्ड हेवी डैमेज टू द बिल्डिंग, अब जैसा कि तूफान भी है, तो हेवी डैमेज आ जाएगा, नुकसान, टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग को। तो ये इस तरह से हम हेवी, द ट्रक वॉज कैरिंग अ हेवी लोड, अब इसमें तो कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन हेवी लोड लेकर जा रहा है। द एयर इज हेवी विद देयर परफ्यूम, परफ्यूम से बहुत हेवी हो गया। द मड स्टक टू हर बूट्स, बूट्स मेकिंग हर फीट हेवी एंड हर legs tired. The plane make a heavy landing. I sat down heavily on the ground beside the road. Her breathing becomes slow and heavy. भारी हो गई उसकी सांसें। He got caught in heavy traffic. ऐसे सारे चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हेवी में। He was too heavy to carry and barn was at least 100 feet away. More heavy rain in coming months would cause problem for the flowers. He relies heavy on his wife for advice. ऐसा बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं मैस्यू, वेटी सॉलिड चीजों के लिए, बल्कि वजनी, ये कह सकते हैं उसको हेवी। उसके बाद है हॉर्स, हॉर्स मतलब कहीं हो जाएगा घोड़ा। अब हॉर्स राइडिंग हम कह सकते हैं, हॉर्स अगर चला रहे, हॉर्स रेस होती है। उसी तरह से टू सेडल अ हॉर्स, 40 हॉर्स एंड 60 फूट, ऐसे कुछ मुहावरे के जरूर मिसाल भी आते हैं कि 60 फुट
और 40 हॉर्स एंड 60 फुट चलना। शी वॉज सो हंग्री दैट शी एट लाइक अ हॉर्स। वो इतनी भूखी थी कि जैसे कि वो एक घोड़े की तरह खा लेंगी खाना। रेसिंग बिगन अबाउट 3 minutes आफ्टर मैन डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स। रेस शुरू हो गई 3 मिनट के बाद जब मैन ने डोमेस्टिकेट किया हॉर्स को। हॉर्स हैव 4 पावरफुल लेग्स। ऐसे आप उस पर एक पैसेज या ऐसे बना सकते हैं। 2 eyes एंड नोज एंड ईयर एंड टेल। ऐसे बहुत सारी चीजें मिलाकर बना सकते हैं। द हॉर्स स्टूड स्टिल। हॉर्सेस आर फ्रेंडली टू ह्यूमंस। ये आता है हॉर्स का। अब उसके बाद में है हाई। हाई मतलब लाए हाई अगर आ जाए तो मतलब होता है कि ऊंची उड़ान। तो हाई मतलब होता है ऊंचा। 4 लेटर है हाँ। और हाई के अलावा एक हाइट आ जाता है। एक देखेंगे हाई मतलब ऊंचा। और हाई से ही क्या बनता है फिर हाइट बनता है। हाइट तो मतलब ऊंचाई ऐसा हो जाएगा फिर। लेकिन उसको लिखने में कैसा आता है उसकी स्पेलिंग अलग है। व्हाट इज योर हाइट वगैरह ऐसे। HEIGHT ऐसे आ जाएगा हाइट। तो अब ये क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो हाई फ्लाई हाई वगैरह वो हाई हाई। तो हाई का हमने देखे थे क्या। एक हाई के ऊपर बना लेंगे सेंटेंसेस कि हाई हाउ हाई आर वी। हम कितने ऊंचाई पर हैं। कितना ऊंचा हम है तो इसमें भी ऊंचाई बोल सकते हैं। आर होप्स आर हाई। हमारे जो उम्मीद है बहुत बुलंद है। दैट इज हाई प्रेस। बहुत ज्यादा तारीफ हुई। हाउ हाई इज द क्लिफ। टर्न द ग्रिल टू हाई। ऐसे चीजें हम हाई में कह सकते हैं। डोंट ईट फूड दैट इज हाई इन फैट। ज्यादा मात्रा को भी कहते हैं हाई हाई इन फैट। तो हाई होना मतलब ज्यादा होना। दे हैव अ होम इन हाई कंट्री। ये सब कह सकता है। हैव गिव हिम अ हाई फाइव आफ्टर वन द रेस। तो हाई फाइव वाले तो एक ताली मारने को भी वो लोगों ने नाम रखे। एक हाई लेकर फाइव बोलिए से ताली दो। तो ऐसे हाई फाइव मतलब क्या होता है एक हिसाब से कि एक हैंड्स का गेस्चर होता है कि जहाँ पर एक ऊपर हाथ उठाकर और स्लैप कर देना फ्लैट पर उनके हथेली पर। तो उसको हाई फाई का नाम दे दिया गया ऐसे। और हाइट अगर ऊंचाई की अगर हम बात करें उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक हाई भी बनता है हाई। HEI। और अगर THIGH आ जाए मतलब हाई के आगे अगर टी लग जाए सपोज हाई के आगे तो उसका मतलब होता है हाई। हाई मतलब क्या होता है लिखते हैं ऐसा है उसको। मतलब हाइट नहीं पढ़ते हाई तो हाई पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो हाई मतलब उसमें टी नहीं आए। हाई के आगे बस टी पहले लगाना। हाई कितने लेटर हो रहे 1 2 3 4 5 तो 5 लेटर। और ये कितने है 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 का एक बताएगा तो ये 6 है ये 4 है। 4 से मिलकर ये 5 वाला बना। अगर इसके आगे अगर टी लग जाए और ई आई हो जाए तो ऊंचाई हो जाए हाइट। और अगर हाई से पहले टी लग जाए तो वो हो जाएगा हाई। और हाई को मतलब कैसे पढ़ेंगे आप उसका मतलब क्या होता है मतलब मांडी जैसे बोलते हैं तो वो हो जाते हैं हाई। मतलब अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो हम उसको ऐसे समझने के लिए
ये कह सकते समझने के लिए ऐसे। अब 28 अगर हो जाए तो दो हो जाएंगे। और उस पर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द बॉल हिट हिम ऑन द थाई, कि उसके बिल्कुल मतलब थाई पर लगा है बॉल। ही स्लैप हिज थाई एंड लाफ अलाउड, कि उसने जोर से मतलब उसके मतलब थाई पर एक स्लैप किया और हंसने लगा। मतलब हंसते वक्त में कुछ लोगों की आदत रहती है। तो ये हो जाएगा थाई इस तरह से। और हाइट की अगर बात करें तो ऊंचाई, ये 6 लेटर है हालांकि, लेकिन उससे मिलता जुलता इसलिए हम इसे देख रहे हैं। What height are you? What is your height? The war was at its height. To fall from a great height at a height of 10,000 meter. ऐसे सारे हाइट में आ जाएंगे। द राइड हैज अ हाइट रिक्वायरमेंट। तो ऊंचाई या लंबाई इसको कह दे सकते हैं। ऊंचाई या लंबाई। हाइट क्या होंगी इसकी? ऐसा कोई कोई लोग बोलते हैं कि कितनी हाइट का है। हाइट और विड्थ होता है फिर। अब जब ऊंचाई है तो फिर चौड़ान आ जाती है, तो विड्थ कहते हैं उसको। तो अब विड्थ कैसे लिखेंगे? विड्थ की स्पेलिंग क्या हो सकती है? विड्थ। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो डेप्थ भी आता है तो ये उससे जुड़े हुए चीजें। विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ा, चौड़ाई। ये चौड़ान ऐसे लिख देंगे। और फिर उसके बाद डेप्थ होता है, फिर गहराई। तो आप डेप्थ कहते हैं उसको। डेप्थ मतलब गहराई। डीप से बनाइए डेप्थ। हाँ। और ये किससे बना? डीप से। डीप मतलब गहरा। तो गहरा और डेप्थ गहराई। डीपली भी गहरा होता है, तो डेप्थ कितनी है? आई वुड लाइक टू हैव डिस्कस इन मोर डेप्थ, कि मुझे और गहराई में बात करना है। बात की भी गहराई जैसे होती है। लूजन द सॉइल टू आर डेप्थ ऑफ 8 इंचेस, वाटर ऑफ नो मोर देन 12 feet in depth. Snow had fallen to a depth of 20 centimeters, a work of great depth and insight. The well has a depth of 120 meters. The depth of the wardrobe. Measure depth and width of कबाट, कि डेप्थ और width जो है तो नापो कबाट की। द पूल हैज अ डेप्थ ऑफ 12 फीट, इस पूल को जो है तो 12 फीट जो है तो गहराई। फैक्ट्री ड्यूरिंग द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के डेप्थ में गहराई में मैं काम करता था। आ रिवर और होल, डिस्टेंस है जो डेप्थ उसकी नापा जा सकता है। तो पैमाइशी चीज है, पैमाइश में गए तो फिर तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन ये गहराई लंबाई चौड़ाई जो आमतौर से आता है तो उसके लिए ये आ गया। डीप मीनिंग होते हैं कोई चीज के, मतलब गहरे मीनिंग। तो हर फेथ रन्स डीप, अ डीप क्रॉस फ्रॉम नील, शी टुक अ डीप ब्रेथ, उसने गहरी सांस ली। द लेक इज 30 मीटर डीप, द शेल्फ इज 30 सेंटीमीटर डीप, वी आर डीप इन डेप्थ, कि हम कर्ज में बहुत डूबे हुए। डीप इन द वुड्स, आई नीड 6 hours डीप स्लीप, कि 6 घंटे की मुझे मुसलसल गहरी नींद चाहिए। तो ये डीप में ही आ जाता है। विड्थ। विड्थ को कैसे इस्तेमाल करते हैं? इट्स 15 मीटर इन विड्थ, अ सिंगल विड्थ ऑफ हार्डबोर्ड, द यार्ड वॉज अबाउट 7 फीट इन विड्थ। ऐसे। और हाइट का तो हमने देख लिया, तो ये सारी चीजें इस तरह से ये थे। डीप तक।